मंदिर के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। पक्षियों की हल्की चहचहाहट वातावरण में गूंज रही थी। मंदिर के अंदर आचार्य सोमदत्त पूजा की तैयारी कर रहे थे, मगर जैसे ही उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया, उनका चेहरा भय से सफेद पड़ गया। मूर्ति पहले से बड़ी दिख रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अरे हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? असंभव, असंभव है ये। अरे ये मूर्ति तो पहले इतनी बड़ी नहीं थी और इसकी आंखें ये तो मुझे देख रही है। तभी मंदिर के अंदर एक भयंकर गर्जना हुई। तेज हवा का झोंका पूरे मंदिर में गूंज उठा। दियों की लौ एक एक कर बुझने लगी। आचार्य पीछे हटे और बाहर भागे। अरे आचार्य जी, क्या हुआ? क्या बात है? आप इतने भयभीत क्यों लग रहे हैं? अरे मंदिर में कुछ अनहोनी हो रही है। वो मूर्ति बदल रही है। वहाँ कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी है। वो मूर्ति बदल रही है। आचार्य जी, ये आपका भ्रम है। आप ही तो कहते हैं भगवान चमत्कारी होते हैं, फिर डर क्यों रहे हैं? आप ही डर रहे हैं। गांव वालों ने इसे भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मंदिर के चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी। अचानक मंदिर के गर्भगृह से हल्की लाल रोशनी चमकने लगी। धीरज, एक युवा किसान, अपने बैल चराकर लौट रहा था। तभी उसकी नजर मंदिर पर पड़ी। अरे ये कैसी रोशनी है? मंदिर के अंदर कुछ जल रहा है क्या? हैं? चलो चलकर देखता हूं। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगा और सावधानी से द्वार खोल दिया। अंदर झांकते ही उसकी आंखें डर से फैल गईं। मूर्ति की आंखों से लाल रंग की चमक आ रही थी और उसके चारों ओर अजीब सी परछाइयां घूम रही थीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो पलटकर भागने लगा, लेकिन तभी उसकी टांगें जकड़ गईं। अरे मेरा शरीर हिल क्यों रहा है? अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका शरीर अकड़ गया और वो मंदिर के द्वार पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने उसका निर्जीव शरीर वहां पड़ा पाया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और चेहरा भय से ऐंठा हुआ था। अरे धीरज, धीरज, अरे धीरज, अरे ये क्या हो गया इसे? ये मंदिर अब अपशगुनी हो चुका है। धीरे धीरे पूरे गांव में भय फैल गया। लोग मंदिर के पास जाने से डरने लगे। राजा महेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। सभा में प्रधानमंत्री कृष्णदेव और सेनापति वीरभद्र भी मौजूद थे। राज्य के भयभीत नागरिक महल के बाहर इकट्ठा थे। शाही दरबार में गंभीरता छाई हुई थी। ये क्या सुन रहा हूं? एक मंदिर जो वर्षों से हमारी आस्था का केंद्र है, अब भय का कारण बन चुका है। ये संभव नहीं है। महाराज, यह कोई साधारण घटना नहीं है। धीरज की मृत्यु अकेली नहीं थी। कई व्यापारी मंदिर के पास से गुजरने के बाद बीमार पड़ चुके हैं। खेतों में आग लग रही है और लोग अजीब अजीब आवाजें सुन रहे हैं। महाराज देखिए, मैं तो यह कहता हूं कि इस पर गहन जांच करानी होगी। महाराज, हमें कुछ सैनिकों को भेजना चाहिए। यदि ये किसी तांत्रिक का कार्य है तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। हाँ। नहीं, रुको। हम स्वयं मंदिर में जाएंगे और हम देखना चाहते हैं कि ये सच्चाई है
मात्र अंधविश्वास। हाँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी राजा को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। राजा महेंद्र सिंह अपनी सेना के साथ मंदिर पहुंच गया। मंदिर का वातावरण और भी भयावह लग रहा था। जैसे ही उन्होंने गर्भगृह के अंदर कदम रखा, अचानक मंदिर का विशाल द्वार अपने आप बंद हो गया। सैनिकों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। आखिरकार इस मूर्ति में ऐसा क्या रहस्य है? अचानक हवा में एक रहस्यमयी प्रतिध्वनि गूंज उठी। तुम्हें सच जानने की इच्छा है ना? लेकिन क्या तुम उसका मूल्य चुका पाओगे? महाराज, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। ये स्थान सुरक्षित नहीं है। हाँ महाराज, यहाँ से लौट चलते हैं। हम सत्य जानकर ही लौटेंगे। तभी मूर्ति की आंखों से भयानक लाल चमक निकलने लगी और राजा की एक गहरी चीख गूंज उठी। बाहर खड़े सैनिक घबरा गए। कुछ देर बाद दरवाजे अपने आप खुल गए, लेकिन राजा वहां नहीं थे। उनकी तलवार जमीन पर पड़ी थी और मूर्ति पहले से भी विशाल हो चुकी थी। अरे महाराज लापता हो गए। कालेश्वर मंदिर उन्हें निकल गया। अरे महाराज लापता हो गए। कालेश्वर मंदिर उन्हें निकल गया। राज्य में हाहाकार मच गया। अगले दिन दरबार में हलचल थी। राजा महेंद्र सिंह के लापता होने से सब भयभीत थे। सेनापति वीरभद्र, मंत्री कृष्णदेव और अन्य दरबारी चिंतित मुद्रा में खड़े थे। राजकुमार आर्यमन सिंहासन के सामने गंभीर मुद्रा में खड़े थे। ये कोई साधारण घटना नहीं है। कालेश्वर मंदिर में कोई अदृश्य शक्ति है। अरे मैं तो कहता हूँ कि हमें सेना लेकर सीधा आक्रमण करना चाहिए। आक्रमण। हाँ। अरे आक्रमण कोई हल नहीं है सेनापति। पहले हमें समझना होगा कि राजा के साथ वहां हुआ क्या है। मेरे पिताजी जीवित हैं या फिर नहीं, ये मैं स्वयं पता लगाऊंगा। अब मैं स्वयं उस मंदिर में जाऊंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। इतना बोलकर राजकुमार महल के मंदिर में पहुंच गया, जहां राज्य के प्रमुख पुरोहित पूजा कर रहे थे। पुरोहित जी, मुझे साधु वेदनंद जी के बारे में बताएं। वेदनंद? वर्षों पहले वो कहकर चले गए थे कि एक दिन ये मंदिर विनाश का कारण बनेगा। उन्होंने बहुत पहले ही कहा था। अच्छा, और वो अभी हैं कहाँ? वो अब जंगल में रहते हैं। कहते हैं कि वो केवल सत्य खोजने वालों से ही मिलते हैं। हाँ। राजकुमार ने कोई प्रश्न नहीं किया। वो घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटों बाद राजकुमार घने जंगल में प्रवेश कर चुका था। कुछ देर चलने के बाद उसे एक कुटिया दिखाई पड़ी। कुटिया के अंदर एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन थे। गुरुदेव प्रणाम। मैं मालवगढ़ का राजकुमार आर्यमन हूं। मेरे पिता राजा महेंद्र सिंह कालेश्वर मंदिर में लापता हो गए हैं। कृपया करके इसका रहस्य समझाइए गुरुदेव। साधु देवनंद ने धीरे धीरे आंखें खोली। गुरुदेव, मैं मालवगढ़ का राजकुमार आर्यमन हूं। मेरे पिता राजा महेंद्र सिंह कालेश्वर मंदिर में लापता हो गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ है। हाँ, तो वो समय आ ही गया। राजकुमार, तुम्हारे पिता का इस श्रापित मंदिर से गहरा संबंध था। कैसा संबंध? कृपया स्पष्ट करें गुरुदेव। जब तुम्हारे पिता राजकुमार थे, तब उन्होंने कालेश्वर मंदिर के गुप्त ग्रंथों को छेड़ा था। उन्होंने ऐसी विद्या को जागृत किया
जिसे छूने का साहस कोई नहीं करता। काल भैरव का कोप उन पर पड़ा, लेकिन उन्होंने एक गुप्त सौदा किया था। कैसा सौदा गुरुदेव? उन्होंने काल भैरव से जीवन दान मांगा और बदले में वचन दिया कि जब समय आएगा वो उनकी परीक्षा से गुजरेंगे, और अब वो समय आ चुका है। राजा महेंद्र सिंह को काल भैरव ने अपनी काली छाया में बांध लिया है। राजकुमार का चेहरा कठोर हो गया। वो निश्चय कर चुका था। मैं अपने पिता को बचाऊंगा, चाहे मुझे किसी भी परीक्षा से क्यों न गुजरना पड़े। हां, मंदिर में सीधे प्रवेश करना मतलब मृत्यु को आमंत्रित करना है राजकुमार। पहले तुम्हें काल भैरव रक्षा तंत्र प्राप्त करना होगा। रक्षा तंत्र? वो कहां मिलेगा गुरुदेव? ये तंत्र तांबे की एक पट्टी पर अंकित है। वर्षों पहले मंदिर से निकालकर इसे जंगल की एक गुफा में छिपा दिया गया था, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। कई बाधाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं सकती गुरुदेव। मैं अभी गुफा के लिए प्रस्थान करूंगा और कुछ भी हो जाए उसे लेकर रहूंगा। साधु देवनंद ने आंखें मूंद लीं, जैसे उन्हें राजकुमार की यात्रा का अंत दिख रहा था। घना जंगल था, हवा तेज चल रही थी, जगह जगह सांप रेंग रहे थे। पेड़ों पर बैठे काले पक्षी अजीब आवाजें निकाल रहे थे। राजकुमार आर्यमन अपनी तलवार निकाले सावधानी से आगे बढ़ रहा था। अचानक एक विशाल नाग उसके सामने फुफकारता हुआ प्रकट हो गया। रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटाने के लिए मैं तैयार हूं। आओ। नाग ने हमला कर दिया, लेकिन राजकुमार ने बिजली की तेजी से तलवार चला दी और वो घायल होकर पीछे हट गया। राजकुमार आगे बढ़ते हुए गुफा के द्वार पर पहुंच गया तो वहां एक अजीब सा कंपन होने लगा। हवा में गूंज उठी। जो काल भैरव के नियमों को भंग करेगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। राजकुमार पीछे नहीं हटा। वो गहरी सांस लेते हुए भीतर प्रवेश कर गया। गुफा के भीतर दीवारों पर विचित्र चित्र उकेरे गए थे। बीच में एक चबूतरे पर तांबे की पट्टी रखी थी। राजकुमार ने उसे जैसे ही उठाया, गुफा हिलने लगी। ओम कालेश्वराय नमः। 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 गूंज थम गई। गुफा स्थिर हो गई। उन्होंने पट्टी को अपने वस्त्र में रखा और बाहर निकल आया। रात के समय मंदिर भयावह लग रहा था। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। राजकुमार आर्यमन मंदिर के द्वार पर खड़ा था। वो सावधानी से मंदिर में प्रवेश कर गया। राजकुमार ने मंदिर के गहरे अंधकार की ओर कदम बढ़ा दिए। मंद रोशनी में मंदिर का गलियारा, जहां काल भैरव की छाया प्रतीक्षा कर रही थी। टिमटिमाती मशालों की रोशनी में राजकुमार आर्यमन को फर्श पर पड़े अपने पिता राजा महेंद्र सिंह दिखाई पड़े। जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक गूंजती आवाज पूरे कक्ष में फैल गई। राजकुमार आर्यमन, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल की है। तभी एक विशाल आकृति प्रकट हो गई। उसके हाथ में एक विशाल त्रिशूल था। पूरा कक्ष उनके आवेश से कांप उठा। काल भैरव, मेरे पिता ने यदि कोई अपराध किया है तो मैं सच जानना चाहता हूं।
उन्होंने ऐसा क्या किया था जो उन्हें यह दंड मिला? राजा महेंद्र सिंह ने वर्षों पहले इस मंदिर के गुप्त ग्रंथ को पढ़कर उसकी शक्ति को जगाने का प्रयास किया था, लेकिन ये शक्ति केवल योग्य व्यक्ति को ही दी जा सकती थी। उन्होंने लालच किया और मूर्ति की आत्मा को जागृत कर दिया, जिससे यह मंदिर श्रापित हो गया। अब इस गलती की कीमत उन्हें चुकानी होगी। हे काल भैरव, यदि मेरे पिता से भूल हुई थी तो क्या प्रायश्चित का कोई मार्ग नहीं है? केवल एक उपाय है। तुम्हें इस मूर्ति की आत्मा को मुक्त करना होगा, लेकिन यदि तुम असफल रहे तो तुम्हारी आत्मा भी इसी मंदिर में बंद हो जाएगी। ठीक है, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। यदि मेरे पिता को बचाने और इस राज्य को इस श्राप से मुक्त करने का यही मार्ग है, तो मैं ये कर्तव्य निभाऊंगा। हाँ। राजकुमार मंदिर के मध्य में स्थित विशाल मूर्ति के पास चला गया। मूर्ति की आंखों में एक रहस्यमयी रोशनी जल उठी। तुम्हें मूर्ति को छूकर अपना संकल्प देना होगा। यदि तुम्हारा हृदय पवित्र होगा तो आत्मा मुक्त हो जाएगी, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर भी लोभ या अहंकार होगा तो ये शक्ति तुम्हें भी नष्ट कर देगी। राजकुमार अपना हाथ धीरे धीरे मूर्ति की ओर बढ़ाते हुए बोला, मैं किसी लोभ के लिए नहीं, अपने पिता को बचाने और इस राज्य को श्राप से मुक्त करने के लिए यहां पर आया हूं। जैसे ही राजकुमार ने मूर्ति को स्पर्श किया, पूरा मंदिर कांपने लगा। एक तीव्र प्रकाश ने मूर्ति से निकलकर पूरे कक्ष को अपनी चपेट में ले लिया। हवा में एक भयंकर गर्जना गूंजी। मंदिर की दीवारें हिलने लगी। राजकुमार अचानक बेहोश हो गया। जब राजकुमार को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब और भयावह कक्ष में पाया। ये कक्ष किसी पुराने भूमिगत मंदिर की तरह दिख रहा था। सामने एक बड़ा सिंहासन था जिस पर कोई बैठा हुआ था। जब धुंध हटी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां उसके पिता राजा महेंद्र सिंह गर्व से बैठे हुए थे। उसके बगल में वही साधु देवनंद खड़े थे। हाँ, पिताजी, ये सब क्या है? आप यहाँ और ये साधु? आर्यमन, तुम कितने भोले हो। मुझे लगा था कि तुम जल्दी समझ जाओगे, लेकिन अब तुम्हें खुद बताना पड़ेगा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? काल भैरव, तेरे बलिदान का समय आ गया है। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? किस बलिदान की बात हो रही है? 20 साल पहले मैंने काल भैरव से एक सौदा किया था। सौदा? कैसा सौदा? अमरत्व का सौदा। क्या? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम्हारे पिता ने ही तुम्हें इस मंदिर तक लाने की साजिश रची थी ताकि तुम्हारी बलि देकर वो अमर हो सके। क्या? तो आपने मुझे जन्म सिर्फ बलि देने के लिए दिया था? हाँ, बिल्कुल। मैं राजा हूं और राजा को मृत्यु से डर नहीं होना चाहिए। मुझे काल भैरव ने अवसर दिया और मैंने उसका लाभ उठाया। 20 साल पहले मैंने एक राक्षस से समझौता किया और अपनी ही प्रजा को धोखा देकर उसकी पूजा करवाई। काल भैरव कोई देवता नहीं था, बल्कि एक दुष्ट असुर था जिसे
मैंने खुद राज्य में फैलाया। क्या आपने धर्म की आड़ में इस राज्य को धोखा दिया? आपने मुझे धोखा दिया पिताजी। तभी जमीन फिर से हिलने लगी। एक काले धुएं का भंवर उठा और उसमें से काल भैरव प्रकट हो गए। राजकुमार, अब बलिदान का समय आ गया है। मैं किसी का बलिदान नहीं बनने वाला। अगर कोई मरेगा तो वो तुम सब हो। हाँ, अब समय आ गया है राजकुमार। तुम्हारी बलि से मुझे अपार शक्ति मिलेगी और तुम्हारे पिता अमर हो जाएंगे। काल भैरव अपने नुकीले पंजों से राजकुमार की ओर झपटा, लेकिन राजकुमार ने अपनी तलवार से उस पर वार कर दिया। मेरे जैसे अमर राक्षस को कोई नश्वर मानव नहीं मार सकता। राजकुमार को समझ में आ गया कि वो इसे सीधे नहीं हरा सकता। तभी उसकी नजर गुफा की दीवारों पर बनी प्राचीन नक्काशियों पर पड़ी, जिस पर लिखा था, जो इसे जगाएगा वही इसे समाप्त करेगा। राजकुमार की आंखें चमक उठी। वो समझ गया कि इस मूर्ति को जागृत करने वाला कोई और नहीं बल्कि राजा महेंद्र सिंह और साधु देवनंद थे। राजकुमार अपनी तलवार घुमाते हुए पीछे हटता है, राजा की ओर देखते हुए बोलता है, काल भैरव, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुम्हें जगाने वाला कोई और था और शास्त्रों के अनुसार जो तुम्हें जगाएगा वही तुम्हारा अंत करेगा। काल भैरव ठिठक गया। राजा और साधु डर से कांपने लगे। क्या यह सच है वेदनंद? क्या यह सच है? क्या तुम ही वो बलि चढ़ाने वाले थे? क्या तुम ही वो बलि चढ़ाने वाले थे? बोलो। नहीं 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 नहीं, ये राजा ने किया था। ये राजा ने किया था। राजा महेंद्र सिंह पीछे हटने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काल भैरव ने उसे अपनी शक्ति से अपनी ओर खींच लिया। नहीं, मैंने तुम्हें शक्ति देने का सौदा किया था। अब मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे नहीं। लेकिन काल भैरव ने राजा और साधु दोनों को अपने पंजों में जकड़ लिया। अगले ही पल दोनों का शरीर जलकर राख में बदल गया। लेकिन जैसे ही राजा और साधु की मृत्यु होती है, काल भैरव की शक्ति भी कमजोर पड़ने लगती है। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे बिखरने लगा। अब तेरे अंत का समय आ गया है काल भैरव। काल भैरव की आंखों में भय झलकने लगा। उसका शरीर राख में बदलकर कुछ ही क्षणों में पूरी तरह से समाप्त हो गया। गुफा में एक तेज रोशनी फैली, चारों ओर आग बुझने लगी और वातावरण फिर से शांत हो गया। राजकुमार धीरे धीरे मंदिर से बाहर चला गया।